एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें किस तरह अप्लाई करेंगे, जो कि आपको ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इसमें किस तरह अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिंक जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आपने सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट पे आ जाएगा, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे स्क्रीन आपको इस तरह दिखे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स मिलते हैं इसमें एप्लीकेशन करने के लिए। फर्स्ट वन होता है, आपने अपना प्रोग्राम चूज करना है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी एलिजिबिलिटी और फीस चेक करनी है। उसके बाद आपको अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स इस यूनिवर्सिटी में रिक्वायर होंगे आपने वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आ जाता है, आपने अप्लाई करनी है इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या होगा, वो जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो असेस की जाएगी, इवैल्यूएशन किया जाएगा, उसके बाद आपको ऑफर दी जाएगी उसमें एडमिशन की। उसके बाद आपको 6 स्टेप्स में क्या होता है, आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद 7 स्टेप्स में आपको प्लान करना पड़ता है अकोमोडेशन का, कि आपको अकोमोडेशन किस तरह प्लान करनी है। तो ये है स्टेप्स, अगर आपने इसमें अप्लाई करनी है तो आपने इस स्टेप्स को फॉलो करके अप्लाई करनी है, जिसके के टोटल स्टेप्स हैं 7 स्टेप्स। आपको ये 7 स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रोग्राम चूज करना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, इधर आके क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम तर जो प्रोग्राम की लिस्ट होगी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वन है, देखिए जी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है जी। आफ्टर 4 इयर्स इन ड्यूरेशन यू विल अंडरटेक ओरिजिनल रिसर्च ऑन स्पेशलाइज टॉपिक, मतलब कि जो टॉपिक आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे आप उसी टॉपिक में आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे एमफिल भी है, मास्टर ऑफ फिलोसफी भी है पड़ी, उसके अलावा मास्टर ऑफ रिसर्च के भी प्रोग्राम है पड़े। ठीक है जी। आपने इसको किस तरह फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे ग्रेजुएट कोर्स पेज, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम तर कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे अपने कोर्सेज आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने वो सिलेक्शन करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी बैचलर के एडमिशन की डेट है, यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे देखिए जी, ग्रेजुएट वर्क। तो यहाँ पे सिंपली ग्रेजुएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, आपका मास्टर ऑफ लॉ हो गया, जुरिकल डॉक्टर हो गया, मास्टर ऑफ वेटरनरी स्टडीज हो गया। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपने क्या करना है, ग्रेजुएट रिसर्च पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, ग्रेजुएट रिसर्च के टॉपिक भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट वन है मास्टर ऑफ वेटरनरी से, डॉक्टर ऑफ एजुकेशन हो गया, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हो गया, मास्टर ऑफ फिलोसफी हो गया। मीन के जिस भी स्पेसिफिक प्रोग्राम ने अपने अप्लाई करने, यहाँ पे वो अपना पहले प्रोग्राम आपने चूज कर लेना है। जैसे वो प्रोग्राम चूज करेंगे, चूज करने के बाद आपको फिर वापस आना पड़ेगा, बैक आप कर लेंगे। ठीक है जी। अब बैक एप्लीकेशन पे आके दोबारा से आपने क्या करना है, अप्लाई के लिए जो सेकंड स्टेप होगा वो यहाँ पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जैसा कि सेकंड स्टेप्स क्या है आपका, कि आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और किस तरह आप इसकी एप्लीकेशन फी जमा कराएंगे। तो इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होंगे जो कि आपको फिलअप करने पड़ेंगे। अगर आपने इसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, अगर तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन करना चाहें तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन के यहाँ पर मैक्सिमम कंट्रीज है इसमें एलिजिबल, जो अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के लिए इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आपको एक्सचेंज और स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है जी। ये यहाँ पे आपको मेंशन दिख रहा होगा, ये वाला। अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसकी आपको सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होगा। अगर आप 1 साल या 2 साल या मिनिमम 6 मंथ के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्शन करेंगे। अदरवाइज आपने कंप्लीट स्टडी एरिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कंप्लीट प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी में तमाम तर इंटरनेशनल कंट्रीज आते हैं। अगर वो इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। आपने सिंपली इस पे अगेन क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट जो आपको प्रिपेयर करने हैं उसमें आपके पास फर्स्ट वन आ जाता है जी, सीवी। आपने एप्लीकेशन के साथ इसकी सीवी यहाँ पे अपडेट करनी है। ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास अगर आपने अप्लाई करना है एमएस एमफिल के लिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एम पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास मास्टर की डिग्री, एमएस या एमफिल की डिग्री का होना लाजमी होगा। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, इसके जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आपने कोर्स को डिपेंड करना है, ठीक है जी, या रिसर्च प्रपोजल पे डिपेंड करता है, उसके लिए आपको पोर्टफोलियो अलग अलग दिया जाता है, जिसमें अगर आपको ग्रे या जी में टेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा राइटिंग सैंपल में। ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास आ जाता है जी, कौन कौन से एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। ट्रांसक्रिप्ट ये जी आपको जरूरत होंगे अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी, रेफरीज। आपको मिनिमम 2 रेफरीज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आप अपने प्रीवियस
असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या लेक्चरर को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए रेफरीज। तो यहाँ पे मिनिमम आपको मिनिमम से मिनिमम 2 रेफरी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो आपने यहाँ पे 2 रेफरी प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद आपके पास ये आ जाता है पब्लिकेशन। अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है तो यहाँ पे आप अपनी पब्लिकेशन की डिटेल यहाँ पे एप्लीकेशन के दौरान फिलअप करेंगे। ठीक है जी, जिसमें आपका जर्नल आर्टिकल हो गया, बुक चैप्टर हो गया, कोई बुक्स है या रेफर्ड कॉन्फ्रेंस पेपर्स है, कोई भी है, अगर आपने ऑथर के तौर पर पब्लिश किया है या को ऑथर के तौर पर पब्लिश किया है, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी, आपने इसमें अप्लाई किस तरह करनी है। आपने अपना प्रोग्राम सिलेक्शन कर ली, और इसमें मेन चीज़ तो स्कॉलरशिप की बात। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो आपको 100% फीस जो होगी रिमिशन दी जाएगी, मतलब कि आपके बिल्कुल ट्यूशन फीस फ्री होगी। इसके अलावा $1,35,000 वो भी आपको, ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे, मिनिमम सिलेक्टेड स्टूडेंट की तादाद है 300, तो वो आपको मंथली वो भी स्टेपलेट दिए जाएंगे अगर आप इसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं स्कॉलरशिप में। अगर आप स्कॉलरशिप में सिलेक्टेड नहीं होते तो आपके ट्यूशन फीस भी खुद पे करनी पड़ेगी, तमाम जो एक्सपेंडिचर होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो आपको खुद पे करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आ जाता है जी एप्लीकेशन आपने अप्लाई किस तरह करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक सुपरवाइजर फाइंड करना पड़ता है। मीन के जिस भी स्पेसिफिक प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है उसका एक सुपरवाइजर फाइंड करना है। सुपरवाइजर फाइंड करने के लिए आपने इसकी मेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर जाना है। वहाँ पे आपने फैकल्टी के पोर्शन में जाना, फैकल्टी पे पोर्शन पे जाके हर डिपार्टमेंट का वहाँ पे आपको अलग अलग प्रोफेसर, अलग अलग लेक्चरर वहाँ पे मिल जाएगा, जो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई कर रहे होंगे, आपने उसका वहाँ पे उसका जो प्रोफेसर होगा आपने वो फाइंड करना है, उसका ईमेल ढूंढना है, उसके ईमेल पे आपने एज ए सुपरवाइजर के लिए उसको ईमेल करना है। अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो आपने ये जो फॉर्म होगा, ये फॉर्म, ये कंप्लीट दिस फॉर्म होगा, ये फॉर्म आपने फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपने एप्लीकेशन के दौरान सबमिट करना है, जो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपने अप्लाई किस तरह करनी है। यहाँ पे इफ यू आर ए न्यू स्टूडेंट यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप न्यू स्टूडेंट तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट के कोर्सेज डिटेल से चेक करना चाहें तो खुद चेक कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह प्रोग्राम की डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर आप मास्टर या एमएस या एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी आप खुद से चेक कर सकते हैं। स्पेशल प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक, यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन पे इस पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन का जो मेन पोर्टल होगा वहाँ पे आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। तो वो किस तरह आपने सबमिट करनी है वो भी यहाँ पे आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको मेंशन करके बताता चलो, ये स्टेप उनके लिए जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं या प्रीवियस एप्लीकेंट है, जिन्होंने पहले इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई की थी लेकिन वो सिलेक्टेड नहीं हुए थे, तो वो यहाँ पे अपना पासवर्ड रीसेट करके, अगर वो उनका पासवर्ड भूल गया तो यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करके अपने अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आप न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई एज ए न्यू स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये एज ए न्यू स्टूडेंट का एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां से आपने एप्लीकेशन फिलअप करनी है। अब यहाँ पे देखिए जी, आपको मैक्सिमम 5 स्टेप्स मिल जाते हैं जो कि आपको फिलअप करने हैं। फर्स्ट वन, आपने रजिस्टर करना है, फिर आपने सिलेक्ट करना है, फिर आपने अप्लाई सबमिशन करनी है, फिर आपको सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन होगी कंप्लीट। तो ये हैं स्टेप्स इसमें एप्लीकेशन सबमिशन करने के। इसके अलावा आपने इसको फिलअप किस तरह करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। तो जैसे आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, इसकी होगी पर्सनल डिटेल जो कि आपको फिलअप करनी पड़ेगी। किस तरह फिलअप करेंगे वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करके बता देता हूँ कि आपने किस तरह उसको फिलअप करना है। यहाँ पे आपने मेंशन करना है टाइटल, उसके बाद यहाँ पर गिवन नेम देना है। उसके बाद अगर आपका अदर नेम है तो देना, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। प्रेफर्ड गिवन नेम देना चाहे वो भी दे सकते हैं। फैमिली नेम आपने लाजमी देना है, ये कंपलसरी होगा। बाकी जो अबव जो भी है, टाइटल सेलेक्ट करने के बाद अगर आप ना भी देना चाहें तो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद प्रीवियसली फैमिली नेम है, इसको भी आप ना देना चाहे, कंपलसरी नहीं है। जो जिस ऑप्शन के साथ स्टार लिखा होगा वो आपने फिलअप करना लाजमी है। अदरवाइज आप जो जिनमें स्टार नहीं है उसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन इन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, जैसे कि अगर आप नेम लिखना चाहेंगे, उसका भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने उसके अपोजिट यहाँ पे ये फॉर्म होगा, इस पे आपने जाके लिखना होगा, इस जगह पे। ये उसके अपोजिट आपको पोर्शन मिल जाता है वहां पे फिलअप करने का। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पे जेंडर, ये तमाम तर आपने फिलअप करनी। फिलअप करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद आपके पास ये आ जाता है ईमेल एंड फोन डिटेल। तो ईमेल फोन डिटेल यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे। उसके देने बाद आपने रिकन्फर्म कर लेना है उसी ईमेल को, यहाँ पे दोबारा ईमेल वहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना होम एड्रेस आपने देना है। उसके बाद यहाँ पे वर्क फोन, उसके बाद मोबाइल फोन। अगर आप इनमें से सिर्फ एक होम फोन देना चाहते हो तो सिर्फ होम फोन दे देंगे, लेकिन आपने कंट्री कोड लाजमी मेंशन करना है।
उसके बाद वर्क फ़ोन या मोबाइल फ़ोन ना भी देना चाहें तो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद आपने अगेन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद आ जाता है जी आपके एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में आपका यहाँ पे कंट्री मेंशन करना है। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कंट्री किस तरह सिलेक्शन करनी है। इस जगह पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से अगर मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ, पाकिस्तान से अप्लाई करूँगा तो यहाँ मैं पी सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे पाकिस्तान आ गया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैं सिलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे प्लीज वेट पे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखा जी पाकिस्तान यहाँ पे आ गया। तो जी वो सिलेक्ट करने के बाद आपके पास नीचे आ जाता है जी एड्रेस लाइन। अब यहाँ ने बतानी है आपने एड्रेस लाइन। अब यहाँ पे फर्स्ट वन पे अगर आपका एड्रेस कंप्लीट हो जाता है, बाकी ये जो नीचे लाइन दी हुई है ये वाले आपने इसको स्किप करना चाहें तो ये एड्रेस लाइन 1 2 को स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। इन दो को लाजमी फिलअप करना नहीं है। उसके बाद ये आ जाता है आपके पास सब टाउन। यहाँ पे सब टाउन आपने लाजमी मेंशन करना है। जैसे कि आप अपनी तहसील का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन करना है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट या जैसे कि अगर केपी के है, पंजाब है, सिंध है, जो भी आप अपने मुतल्लिका स्टेट का यहाँ पे नाम मेंशन करके यहाँ पे पोस्टल कोड आपने बताना है। पोस्टल कोड आप किस तरह सर्च करते हैं? फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, न्यू ब्राउजर ओपन कर लेना है। अगर आप बिलोंग करते हैं फॉर एग्जांपल लाहौर से तो यहाँ पे आपने लिखना है लाहौर पोस्टल कोड। आपने इसको इंटर दबा देना है। जैसे आप इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आपको लाहौर के डिफरेंट सिटीज के पोस्टल कोड मिल जाएंगे। तो इसी तरह से आप अपना स्पेसिफिक पोस्टल कोड या जिप कोड, जिसको पोस्टल कोड भी कह सकते हैं, जिप कोड भी कह सकते हैं, आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ये फाइंड करने के बाद यहाँ से आप कॉपी करेंगे, फिर आके अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी सिटीजनशिप एंड रेजिडेंसी डिटेल। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो जी 3 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ये मैं अगर आपको मेंशन करके दिखा सकूं। फर्स्ट वन है ऑस्ट्रेलियन, सेकंड वन है न्यूजीलैंड, थर्ड वन है परमानेंट रेजिडेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, होल्डर ऑफ परमानेंट इमीडिएट वीजा, अप्लाई फॉर ए परमानेंट वीजा। उसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट विद स्टूडेंट वीजा, टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा और विजिटर वीजा और अटेंडेड टू अप्लाई फॉर द वन ऑफ दिस वीजा। तो आपने यहाँ इसमें से क्या मेंशन करना है, यहाँ पे लास्ट वन को आपने मेंशन करना है इंटरनेशनल स्टूडेंट पे। तो यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको अगर आपके पास जैसे कि वो सिलेक्ट कर दिया, उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे कि सिटीजनशिप हमने सिलेक्ट की इंटरनेशनल। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कंट्री की सिटीजनशिप मेंशन करनी पड़ेगी। मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपनी पाकिस्तान की कंट्री मेंशन करूंगा। ये पाकिस्तान हो गया। उसके बाद अगेन वही आपने एड्रेस लाइन अपनी बतानी है जो कि ऑलरेडी आपने बताई होगी। उसके बाद यहाँ पे सब टाउन लिखना है, पोस्टल कोड लिख के आपने इसके बाद आ जाता है सबमिशन कंट्री। सबमिशन कंट्री क्या है, पाकिस्तान है। यहाँ पे अगेन आपने पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट एजेंट रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट एजेंट रिलेशनशिप में आ जाता है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी आपको डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज के एजेंट्स की डिटेल्स है यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो इसमें ये होता है अगर आप एजुकेशन एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है। अगर आप किसी एजुकेशन एजेंट के बगैर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या मेंशन करना है, टू बी एडवाइज्ड। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके पास आ जाता है जी कल्चरल डिटेल्स। आपको यहाँ पे कल्चरल डिटेल प्रोवाइड करने की, जिसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। उसके बाद मेन जो लैंग्वेज की स्पोकन होगी आपके घर में वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयर ऑफ एंट्री टू ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे वो मेंशन करना है। किस तरह मेंशन करेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लिखा होगा। यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे आपने इफ यू आर नॉट बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया एंड यू आर नॉट एन ओवरसीज रेजिडेंट रिजाइडिंग ओवरसीज प्लीज इंटर द ईयर यू इंटर ऑस्ट्रेलिया इफ नॉन। इफ यू आर अनश्योर और डू नॉट नो योर ईयर ऑफ एंट्री इनटू ऑस्ट्रेलिया लीव दिस ब्लैंक। मीन कि अगर आप अपनी डेट को जानते हैं कि इस डेट को आप ऑस्ट्रेलिया में इंटर होंगे तो यहाँ पे अपनी डेट मेंशन कर देनी है, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है या इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है मेन लैंग्वेज स्पोकन एट ऑफ। तो यहाँ पे अपनी मदरली लैंग्वेज जो होगी, उर्दू होगी या जो पंजाबी होगी, जो भी आप आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। अदरवाइज अगर आपको इंग्लिश मेंशन करनी है तो आपने इंग्लिश मेंशन कर ली है, अगर वो स्पोकन है तो। उसके बाद आ जाते ए बी ओरिजिनल और टोरस स्ट्रेट एयरलाइन स्टेटस। तो यहाँ पे आपने नो कर देना है, इसको स्किप कर देना है, ये कोई इसका कोई काम नहीं है आपके साथ। उसके बाद प्रीवियस स्टूडेंट डिटेल। उसके बाद हैव यू प्रीवियसली स्टडीज इन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में ऑलरेडी स्टडी किया तो आपने यस कर देना, अदरवाइज को नो कर देंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी डिटेल्स आ जाते हैं। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज को स्किप कर देंगे। ठीक है जी, नो। उसके बाद यहाँ पे निचले वाले को भी आपने नो कर देना, डिसेबिलिटी आपको कोई भी नहीं है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन में ये फिलअप करके आपने क्या प्रोसीड विद रजिस्ट्रेशन, ये आपने का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है इस जगह पे। ठीक है जी। तो जी इसी तरह से आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको एप्लीकेशन के दौरान कोई मसला आता है, आपको एप्लीकेशन के दौरान कोई मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपके मेरे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको तमाम तर जो मेरे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी मसला आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।